आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। इस बात से शायद ही कोई असहमत हो कि दुनिया में एक तरफ सही है तो दूसरी तरफ गलत। इसके अलावा तीसरी कोई बात लागू नहीं होती। जो सही था वह बचा नहीं और जो गलत है वह सभी के सामने है। ऐसा इंसान जो क्वांटम फिजिक्स की बात करता था, डिज्नीलैंड जाना चाहता था, घर में आधुनिक दूरबीन रख कर सितारों की दुनिया निहारता था, हवाई जहाज़ चलाना चाहता था और ऐसी तमाम ख्वाहिशें। आखिर ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे ख़त्म कर सकता है? इसका जवाब फ़िलहाल के लिए यही है कि जो शख्स के मन के भीतर था, कौन ही जान सकता है। लेकिन कुछ लोगों का नज़रिया ऐसा है जिसके सहारे बातों की परतें हल्की और जज्बातों का वज़न कम हो सकता है, क्योंकि खुद के गम में डूब जाने वाले नामों की सूची बहुत लंबी है, चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड। इधर गुरदत्त, दिव्या भारती, सिल्क स्मिता, मनमोहन देसाई और उधर हीथ लेजर, माइकल जैक्सन, मर्लिन मुनरो और चेस्टर बेनिंगटन। मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी ने कल एक साक्षात्कार में कहा था कि अब हमें एक दूसरे की विफलता का जश्न मनाना बंद कर देना चाहिए, बजाय उनकी सफलता पर खुश होना चाहिए और अच्छा करने वालों की तारीफ करनी चाहिए। ऐसे ही एक बार दलाई लामा ने इस विषय पर कहा था, अगर मुझे $1 मिलियन मिल जाएं तो क्या उससे मेरे मन को शांति मिलेगी? कुछ यूं एक व्यक्ति ने बॉब मार्ले से पूछा, क्या आप अमीर हैं? आपके पास तो बहुत रुपया होगा। बॉब ने कहा, अमीरी की क्या परिभाषा होती है? अगर बहुत सारे रुपए एक इंसान को अमीर बनाते हैं तो मैं वैसा अमीर नहीं हूँ। मेरी अमीरी मेरा जीवन है और खुशी कभी खरीदी नहीं जा सकती। आप लोगों ने जॉन विक और मैट्रिक्स फिल्म ज़रूर देखी होगी। एक साक्षात्कार में इन फिल्मों के अभिनेता कीनू रीव्स से सवाल किया गया कि जब हम मरते हैं तब क्या होता है। कीनू ने कहा, जो हमसे लगाव रखते हैं वह हमेशा हमें याद रखते हैं। ऐसे ही एक बार जिम कैरी ने कहा था कि रुपया और शोहरत आपके सारे सवालों का जवाब नहीं है। अब वापस लौटते हैं उन बातों पर जो एक दो दिन पहले कही गई हैं। रोनित रॉय ने लिखा था, किसी के जाने के बाद सब बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं, नज्म, शेर, गीत लिखते हैं, पर अब वह कौन सुनेगा? जिंदगी रहते बोलो ना। संयोग देखिए कि 4 अभिनेता ऐसे थे जिनकी आखिरी फिल्मों में कार वाला नज़ारा लगभग एक जैसा फिल्माया गया। इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, पॉल वॉकर और हीथ लेजर। सुशांत सिंह पर बॉलीवुड के तमाम कलाकारों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मशहूर अदाकारा कृति सेनन की बात सुनने के लिहाज से अनिवार्य थी। I knew that your brilliant mind was your best friend and worst enemy, but it has broken me completely to know that you had a moment in life where dying felt easier or better than living. I so wish that you had people around you to forget your past that moment. I wish you hadn't pushed the ones who loved you away. I wish I could have fixed that something which was broken inside you, but I could not. I wish so many things. A part of my heart has gone away with you, and a part will always keep you alive. Never stopped praying for your happiness and never will. एक सेलिब्रिटी ने भी इस विषय पर क्या खूब लिखा था, मौत के बाद 4 लोग आते हैं कंधा देने, जिंदा रहते आते तो अच्छा होता। अंत में बतौर ऑडियंस, बतौर दर्शक हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या देखना है और कौन हमारी पसंद या तारीफ़ का असली हकदार है। धन्यवाद।